अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। या तुम आदत कहो से, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। तुम गलत तो मैं ये सब कुछ भी समझ रही थी जो मेरे सामने पड़ा हो। ऐसे बहुत परफेक्ट प्लानिंग की तुम दोनों ने। पहले मेरे गले में मेरे बच्चों का फ्यूचर लटका के मुझे इस घर से निकाला और फिर तुम्हारे बाप की जरूरत बन के हानिया मेरे घर में दाखिल हो गई। तुमने जाना है तो तुम जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये सोच लेना कि उसके शक का डंडा जो है वो मजबूत हो जाएगा। मैं प्यार नहीं करता हूं उससे। बाबा, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी खुशी, तुम्हारे आराम के लिए किया है। ट्रस्ट मी। Will you shut up? अपने लस्ट को मेरी जरूरत का नाम मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये लास्ट है तो ठीक है, वो तुम्हें नजर नहीं आएगी, ना ही इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जो कुछ भी करती है ना, बुरा भला अपना ही घर समझ के करती है ना? हानिया, ये मुनीब का नंबर किस नाम से सेव किया है? वो मुनीब के नाम से ही होगा। ओके, अब खुला है ना। एम अब मैं खुद आपको मिला देती हूँ। ये रहा आपका, मेरे मतलब उन दोनों का निकाह नामा और बाकी सारी डिटेल्स भी। जानती हो ये जूसर कितना पुराना है? मेरी शादी पे मुझे मेरी हॉस्टल की वार्डन ने शायद किस्तों पे लेके गिफ्ट किया था। उस जयनमाज की तरह जो मेरी
कुरान मजीद पढ़ाने वाली उस्तानी ने मुझे दिया था। कितनी दफा खराब हुआ, लेकिन मैं दोबारा बनवा के काम चलाती रही। ये घर और इस घर की एक एक चीज मैंने किस शौक और मेहनत से बनाई है, तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती। जी जी हिना जी, मुझे मालूम है। फिर भी तुम कब्जा करके बैठ गई हर चीज पर, मालकिन बन गई। और किस कीमत पर? हाँ, इस जिस्म की कीमत पर। मालूम है ना, तुम्हें मालूम है ना, जो औरतें जिस्म देकर चीजें हासिल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेरे घर की एक एक चीज नापाक कर दी है तुमने। इस ब्लेंडर से लेके उस जयनमाज तक, मेरे शौहर से मेरे बिस्तर तक, इस घर की एक एक चीज नापाक कर दी है तुमने। हिना बाजी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ चाहिए था? कुछ लेने आई हैं आप? हाँ, चाय बनाने आई थी अपने लिए। मैं बना देती हूँ आपको चाय। नहीं, मैं बना लूंगी। अच्छा, फिर मैं आपको खाने की कोई चीज़ बना देती हूँ साथ में। हाँ, नहीं, मुझे भूख नहीं। वैसे मैं अब्बा जी के लिए पराठे बना रही हूँ, एक पराठा आपके लिए भी बना देती हूँ। फैसलाबाद नहीं गई तुम? नहीं, वो मुनीब साहब ने मना कर दिया है। शायद वो खुद चले जाएंगे। उनका प्लान आपके साथ जाने का बन गया है ना? नहीं, मेरे साथ नहीं जा रहा वो। तो आप अकेली वापस जा रही हैं? हाँ, मैंने रियलाइज कर लिया है, उसकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। नहीं, यहाँ की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें हिना बाजी, मैं सब संभाल लूंगी। करेगा क्या जाके वहां पे? उसका वहां कोई काम ही नहीं है। बच्चे बहुत मिस कर रहे होंगे ना उन्हें। बच्चों को मैं समझा लूंगी। वैसे भी अब उन्हें उसके बगैर रहने की आदत डाली है। हिना बाजी, वो नफीसा बाजी की कॉल आई थी, आपसे बात करना चाह रही थी, काफी परेशान लग रही थी। ठीक। और हाँ, उस कबर्ड में एक नया ब्लेंडर पड़ा हुआ है, तो वो निकाल के इस्तेमाल कर। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। तुम्हारे सुकून, तुम्हारे चैन, तुम्हारे आराम के लिए किया है। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम, मेरे बच्चे वहां सुकून और आराम से रह सको। तुम लोगों को किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो, स्पेशली तुम्हें इस घर की कोई परेशानी ना हो।
कहाँ जा रही? लॉयर से मिलना। देखो, कोई ऐसा काम मत करना कि बाद में हम दोनों के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। अभी सिर्फ मशवरा करने जा रही हूँ कि अगर डिवोर्स कोर्ट के जरिए लेनी है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर क्या है, पाकिस्तान या कनाडा? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अरे आप तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं पड़ोस से आई हूँ। अंदर नहीं आने को कहेंगी? आप दोनों का नाश्ता बना दिया। मुझे बताएं मैं यहीं ले आऊं या आप लोग बाहर आके करेंगे? तुम अपना नाश्ता करो, मैं इनके लिए खुद बना दूंगी। तो आप लोग नाराज हैं मुझसे? हम क्यों नाराज होने लगे भला? बात को लपेट क्यों रही हो? कह दो कि हाँ नाराज है। नाराज है तो है नाराज। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम रियली सॉरी। बस कल बहुत अपसेट थी मैं। सफर पे जा रही थी ना तो परेशान हो गए। तुम्हें तो जाने की जल्दी पड़ी हुई थी, परेशानी तो तुम्हें यहाँ रुकने की हो रही थी। नहीं अब्बा जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन बर्दाश्त ही नहीं होती है। बस मेरा जी चाहता है कि जो भी होना है वो जल्दी से होके गुजर जाए। और कल भी यही सिचुएशन थी, आपने देखा ना। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था फैसलाबाद जाने को और बस मुझे जाना था, इसलिए मेरा जी चाह रहा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो फिर गई क्यों नहीं? सुनीत साहब जो रुक गए माँ जी, मैं क्या करती जाके? अब खुद ही देख लेंगे वो अपने सारे काम। अच्छा आप लोग जल्दी चले, मेरा नाश्ता सारा ठंडा हो रहा है। अच्छा तो अब मुझे ये बता दें जल्दी से कि मुझसे ज्यादा नाराज कौन है? पहले मैं उसे मनाऊंगी। अच्छा तुम इधर आओ, यहाँ मेरे पास आन के बैठो। आओ आओ। तो मुझे सच बताओ, असल मामला क्या है? अब्बा जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, मैं नहीं जानती कि उन दोनों के बीच क्या बात चल रही है। हाँ, अगर मैं कुछ जानती हूं तो ये कि जो माँ जी सोच रही हैं वो बात नहीं है। मैं हानिया को डिवोर्स कर रहा हूं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं। मैं आज ही उसे तलाक भेज रहा हूं। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।
लो मैं हानिया को डिवोर्स कर रहा हूं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं मैं आज ही उसे तलाक भेज रहा हूं। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे तलाक दो या गले से लगाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मसला हानिया नहीं है, तुम हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चाहे हानिया तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो। मत करो इस तरह की बातें, खुदा का वास्ता है। बड़ी मुश्किल से बनाया है ये सब बर्बाद हो जाएगा। चलो मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोचो, जो वहां पे एक एक दिन गिन रहे हैं तुम्हारे और मेरे इंतजार। जब तुम्हें सोचना चाहिए था तुमने नहीं सोचा, और अब मुझे सोचना है तो मैं सोचना नहीं चाहती। जैसे मर्द अपनी लस्ट की आग में सबको झोंक देते, वैसे ही औरत गुस्से में अपना सब कुछ जला के राख कर देती है। कब ठंडा होगा ये गुस्सा? जब सब कुछ जल के राख हो जाएगा। पछताओगी तुम, पछताओगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, अपने लिए कुछ ना कुछ बचा लो। मेरी कल रात 10 बजे की फ्लाइट बुक्ड है। तब तक तुम ये सोच लेना कि तुमने ये किस्सा घर में खत्म करना है या कोर्ट में। हिना जी। हिना, सलामुअलैकुम अब्बा। सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जीती रहो। तबीयत कैसी बेटा तुम्हारी? ठीक हूँ अब्बा। कहीं जा रही हो? जी वो एक दोस्त से मिलने जाना है, उसने कुछ चीजें भिजवानी है मेरे हाथ। हाँ तो हिना बाजी नाश्ता करके चली जाइएगा ना। नहीं, तुमने जूसर पैक कर दिया? जी। अच्छा ये बताओ बेटा, वो कब जाने का इरादा तुम लोगों का? जी कल रात को शायद। मेरा इंशाल्लाह कहा करो। जी इंशाल्लाह। हानिया तुम तो कह रही थी कि मुनीब फैसला बाजार है खुद अपने कामों के लिए। जी अब्बा जी, आई थिंक हिना बाजी अकेली जा रही हैं। अकेली? अकेली क्यों? कमाल है बेटा, अब जब तुम तैयार होगी तो उसने नखरे शुरू कर दिए। नहीं अब्बा, नखरे की कोई बात नहीं है, वो वाकई में बहुत मसरूफ है। अगर मेरे साथ चला गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे वहां बच्चे होड़ा करे उसके लिए। कोई बात नहीं अब्बा, फिर आ जाएगा। नहीं, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। अब्बा प्लीज, हमारी आपस में बात हो गई है और आप बीच में कुछ मत बोलिएगा। आई एम सॉरी, मुझे देर हो रही है। मुनी, क्या बना तुम लोगों के जाने का? चले जाएंगे अम्मा जब जाना होगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम भी अब उसी लहजे में बात कर रहे हो जिस लहजे में तुम्हारी बीवी बात करके गई है। क्या बोला है उसने आपसे? कल तुम जा रहे थे, वो रुक रही थी। आज वो जा रही है तो तुम रुक रहे हो। ये तुम दोनों अहेबा और हारिस जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अरे अम्मा, आप और अब्बा जी भी तो सारी जिंदगी यही हरकतें करते आए। हम लोग 4 दिनों के लिए बच्चे बन जाएंगे तो
कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। आप लोग भी तो जरा जरा सी बात फील करते हैं। होता रहता है मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा। आपसे किसी ने कुछ कहा हो तो बात करें। हाँ, कहा है। वो बोल रही है ना मुसलसल कल से। क्या बोला है उसने आपसे? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मुनीब? सिर्फ अल्फाज ही नहीं बोलते, लहजा बोलता है, इशारे बोलते हैं, हरकतें बोलती हैं, खामोशियां बोलती हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर में सास बहू एक दूसरे के बाल ही नोचे। नफरत की सुइयां खामोशी से भी चुभी जा सकती हैं। नफरत? हाँ, नफरत। कल से मैं देख रही थी उसकी नजरों में बेजारी और बेरखुई नजर आ रही थी, और आज तो उसकी आंखें सीधी सीधी नफरत उगल रही हैं। क्यों करेगी वो नफरत आपसे? यही तो मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूं कि आखिर अचानक से उसकी नजरें क्यों बदल गई हैं? अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि आप उसको सास की ऐनक लगा के बहू की नजर से देख रही हूं। हाँ, तुम मुझ पे शक कर सकते हो, लेकिन अपने बाप पर नहीं। वो बेटियों से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसे। लेकिन आज उन्हें भी रुला दिया उसने। मैंने उस शख्स की आंख में आज तक आंसू नहीं देखे, चाहे वो अंदर से कितना भी रो रहा हो, बाहर से चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहता है। मुनीब बेटा, मैं उस शख्स की चीख पुकार, धुतकार, फिटकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकती बेटा। जी अब्बा जी, आई थिंक हिना बाजी अकेली जा रही हैं। अकेली? अकेली क्यों? नहीं, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। अब्बा प्लीज, हमारी आपस में बात हो गई है और आप बीच में कुछ मत बोलिएगा। चाय ठंडी हो रही है अब्बा जी। ठंडी हो चुकी है। मैं दूसरी बना के लाती हूँ। नहीं, मैं चाय पीने को जी नहीं चाह रहा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अब्बा जी। नहीं पीनी है चाय, कह दिया। एक काम करूंगी, थोड़ी सी चीनी भी डाल दूंगी चुपके से। हाँ, कह दिया कि नहीं पीनी चाय, बस रहने दो। एक बात कहूं, आप ना नाराज हुआ करें, खूब सारे डांटा करें, बल्कि ना थप्पड़ भी लगा दिया करें, लेकिन आप रोया नहीं करें। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एक बाप कब रोता है तुम्हें पता है? जब उसकी औलाद उसको बाप मानने से इनकार करती। अब्बा जी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। पता है, बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, बहुत इज्जत करती हैं आपकी। इज्जत करती? आज तो हद ही करती उसने। इतनी बड़ी गाली दे दी उसने। अब्बा जी, मुनीब साहब का गुस्सा था जो आप पे उतर गया। उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तब जाओ, जाके चाय पिला। अच्छा, आपको पता है, आपके आंसू हिना बाजी ने देख लिए ना तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और मुनीब साहब,
उनकी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ जाएंगी। तो रो क्यों रही हो? बनने दो ना इनको। I'm sorry, पाजी। I'm really sorry। मैं हिना के बिहाफ में माफी मांगता हूँ आपसे। वो गुस्से में थी, अंदर से लड़कर निकली थी मेरे साथ, उसी लहजे में उसने आपसे भी। और शायद बकवास मत कर, हो जाए यहाँ से। और सुन, अपने दफ्तर में चलाया कर ये जबान, घर में नहीं चलेगी ये बातें। बाकी कसम सच बोल रहा हूँ पाजी। बकवास मत कर। जो आदमी खुद से सच नहीं बोल सकता वो हमसे क्या बोलेगा? बात तो सुन ले उसकी। ओहो, तुम फौरन डांट लेके पहुंच गई उसके पास है? हाँ, पहुंच गई। एक आप है जिन्हें मेरे रोने पे हंसी आती है, और एक मैं हूं, जान निकल गई थी मेरी आपके आंख से 2 आंसू टपकते देखकर। क्यों? मैं भी इंसान हूं। दिल भर आया मेरे किसी बात पर तो तुम लोगों ने तमाशा बना लिया। पाजी फोन आया था उसका, कसम खा के कहता हूँ अपसेट हो रही थी वो बहुत। अरे जा बकवास मत कर। सच बताता नहीं और झूठ पे झूठ भौंक रहा है। क्या सच है बाजी, क्या बताऊं? आप खुद भी तो इतनी सी नाराजगी पे अपनी बीवी से महीनों मुंह फेर के बैठे रहते हैं। चाय के एक कप पे भी अलहदगी तक बात पहुंच जाती है। चाय का एक कप हो या हड्डी का एक टुकड़ा, वजह तो मालूम थी लड़ाई की। यहां तो बात कुछ है, लहजा कुछ है, वजह कुछ है, बहाना कुछ है। बस तो क्या करूं मैं? कैमरा लगा लूं कमरे में ताकि हमारे दरमियान जो भी बात हो आप तक सुनाई दे, फिर वजह खुद ही निकाल लीजिएगा। नहीं, क्यों इतना खर्चा करते हो भाई? कैमरे मत लगाओ अपने कमरे में, एक ताला लगवा दो बाहर दरवाजे में और फारिग कर दो हमको झंझट से। मैं क्यों लेके आई थी तुम्हें यहाँ? इन्हें मनाने के लिए ना। तुमने क्या किया? जलती पर और तेल छिड़क दिया। क्या करूं नाना, क्या करूं मैं? एक तो खामखा हम दोनों के दरमियान चिक चिक चल रही है, अब उसको क्या नाम दूं मैं? क्या बताऊं इन्हें? अब रोक लो इन्हें। इस सब के बाद वो रुकेंगे यहाँ पे? कितनी मुश्किल से बहलाया था मैंने, फिर नाराज कर दिया आपने। इधर दे, आपके लिए दूसरी बना के लाती हूँ, आपके मतलब की नहीं है। अब्बा जी के लिए बनाई। और छोड़ो, रहने दो, जाओ जाके संभालो उन्हें। जरा जरा सी बातें वो सामान बांधना शुरू कर देते हैं। जरा सी बात है ये मेरी। आपने हिना से भी ज्यादा कड़वा बोला है उनसे। ओ प्लीज, उसको भी इसी तरह इरिटेट किया होगा इन्होंने खामखा। ख्वामखा। हाँ तो क्या पड़ी है, आराम से बैठे जिंदगी के मजे लें। जरूरी है कि आपने हर चीज के अंदर जाकर देखना कि क्या हो रहा है। कुछ चुभ रहा होगा ना उन्हें भी मुनीब, ऐसे तो नहीं चिल्ला रहे वो। तो चुभाओ और चुभाओ इन्हें। मैंने क्या किया है? हाँ तो बराबर का तमाशा तुमने भी किया कल रात को।
तुम नॉर्मल रहती तो इनको हिना की एबनॉर्मेलिटी नजर ना आती। मैं क्या कर रही हूँ मुन्नी? एक फर्मा बरदार मुलाजिम की तरह अपना बैग उठा के फैसलाबाद जाने को तैयार हो गई थी। और क्या चाहिए आपको? ओह प्लीज, तुम्हारी इस फर्मा बरदारी के पीछे जो डर, खौफ और बेजारी थी ना, उसी ने ये सारा ग्राउंड तैयार किया है। आप अपनी बीवी का इतना बड़ा ड्रामा मेरे खाते में मत डालें। मुझे नहीं पता था कि तुम निकाह के बाद भी हिना को सब कुछ पता चल गया। उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं हमारे रिश्ते के। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। कीप रखी है कभी आपने? जानते हैं आपके वो कैसी होती है? वो सिर्फ अपनी कीमत वसूल करती है, अपनी फरमाइशें पूरी करवाती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की बीवी रूठती है, किसी का घर टूटता है या किसी के माँ बाप नाराज होते हैं। ना तो वो किसी से डरती है, ना ही खौफजदा होती है। और जब कभी वो बेजार होती है ना, तो उसे जाने के लिए किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं होती, ना ही कोई उसे जाते हुए रोक सकता। मैं थी कल रात को खौफजदा, लेकिन अपने लिए नहीं थी, आपके लिए थी। सारी रात अपने आप को समझा बुझाकर अपने सारे वसवसे उतार के फेंक दिए मैंने, सिर्फ आपका साथ देने के लिए। मैंने आपकी मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर से चहकने लगी, ये सोच के कि अब मैं इन वसवसों की तरफ नहीं देखूंगी, नहीं सोचूंगी इनका। मगर आपने मेरी आवाज फिर से दबा दी। मैं आपका साथ देने के लिए खड़ी हुई तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने बात ही ऐसी की। मैंने सिर्फ वैसे बात की है मुन्नी, जैसे दूसरी बीवी अपने शौहर की पहली बीवी के बारे में करती है। लेकिन शायद आप मुझे अपनी बीवी समझते ही नहीं, इसीलिए तो आपको इतना बुरा लगा। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, दोस्त भी हो। नहीं हूं मैं आपकी दोस्त भी, वरना कम से कम मुझे तो पता होता कि आपके और हिना के बीच क्या बात हो रही है। हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। वो बच्चों के कमरे में जाके सो गई और मैं अपने कमरे में। कल सारी रात मैं आपकी आहटों पे कान धरे बैठी रही हूं। कब तक आप लोग उस कमरे में साथ रहे, कब वो आपके कमरे में आई, सब जानती हूं मैं। हमारी बातें सुनती रही हो तुम? नहीं,
मैं मोहब्बत में बिछ तो सकती हूँ, लेकिन गिर नहीं सकती कि दरवाजों पे कान लगा के बैठ जाऊं। लेकिन आपकी मोहब्बत में इतना ज़र्फ नहीं है कि आप वो दरवाज़ा खोल के मुझे वो सब कुछ दिखा सकें जो आपके और उनके बीच में हो रहा है। हिना को सब कुछ पता चल गया। उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं हमारे रिश्ते के। झूठ नहीं बोला जा सकता उससे। तलाक मांग रही है वो मुझसे। तलाक। इकबाल, हाँ क्या क्या क्या? पैसे कितने लिए तुमने इस काम के? जो भी पैसे लिए थे वो घर पे खर्च हो गए। वो बच्चियों के सूट आ गए थे, तुम्हारा भी जोड़ा था, और वो मोटरसाइकिल ठीक कराई थी, पानी की टंकी आई थी, जो टंकी कह रहा हूँ मोटर आई थी, मतलब जो भी थे पैसे खर्च हो गए। क्या एक एक चीज़ का हिसाब लो। अब 200 रुपये और खर्च कर लो और जाओ जाके अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाओ। मुझे मुनीर भाई से बात करनी है। क्या क्या बात करोगी? ये जो कालक तुमने अपने मुंह पे मली है ना, कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ कम हो जाए। देखो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हिना भाभी भी इसीलिए आई है, वो चाहती है कि इस मामले में खामोश रहे, किसी से कोई बात ना करे। हैं? वो अपना घर चला रही है और मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? तब तो आप बहुत आराम से बैठी थी, हैं? जब वो लड़की तेल छिड़क के उनके घर को आग लगा रही थी। चलिए माचिस छीन ले उनके हाथ से। अब क्या होगा? ये दिन तो आना ही था। एक ना एक दिन तो आना ही था, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा। ये सब उस खबीस इकबाल के बच्चे की वजह से हुआ। इतना घटिया वार किया उसने। क्या करेंगे आप? क्या करूं? क्या करूं? आपने अच्छा नहीं किया। आप क्यों ले आए मुझे यहाँ तक? आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। इसीलिए तो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं ये सब कुछ। खुद को मेरा दोस्त कहती हो, वो दोस्ती नहीं कर सकती। मैं क्या करूं मुनीर? मैं कर क्या सकती हूँ? कम से कम ये रोना धोना तो बंद कर सकती हूँ। कहां गई वो स्ट्रॉन्ग, डायनामिक, हर अच्छे बुरे हालात से लड़ जाने वाली हानिया? कहां गई? मुझे तो उसी से इश्क हुआ जो यूं कस के अपना जूड़ा कस लेती थी और हर बुरे अच्छे हालात में खड़ी हो जाती थी दूसरों के सामने। कहां गई वो? ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। चीखो चिल्लाओ, जो दिल में आता करो। अगर यही सब कुछ करना था तो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को गंदा करने की क्या जरूरत? आपने बहुत बुरा किया है उनके साथ। क्या फर्क रह गया आप में और इकबाल में? वो अदालत के दरवाजे पे खड़ी है और तुम चाह रही हो कि मैं सब कुछ भूल भाल के यहाँ
बैठ के तुम्हें लोरियां सुनाऊं? अगर तो हिना भाभी ने कोई तीली चलाई तो मैं इधर तुम पे भी तेल छिड़क दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। ये अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई कि वो चोरी की तरह से घर से भाग गई? एक मुंह बोली बेटी के लिए अपने सगे रिश्तों को लताड़ेंगे आप ये? तुम्हारी बीवी कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे